पाकिस्तान की नापाक साजिश है। आपको पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर जो डिबेट चल रही है उसका एक हिस्सा आपको दिखाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हिंदुओं को मिटाने की बात कर रहे हैं। पहले आप ये सुनिए। दूसरा, हमें ये बताना है दुनिया को कि हमारा जो न्यूक्लियर है वो कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है जो हमने कानस पर सजा के रखा हुआ है। ये एस्प्रो भी नहीं है विच हैज टू बी टेकन थ्राइस अ डे। इट्स ए स्टीरॉयड, इट्स ए लाइफ सेविंग ड्रग। व्हेन आवर बेलिजेरेंट नेबर विल गेट होल्ड ऑफ us from our jugular vein, to release that hand we will have the nuclear option। और यह भी दुनिया को बताना होगा कि हम तो तबाह हो जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान भी तबाह हो जाएगा। सर, दुनिया तबाह हो जाएगी लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक दुनिया 90% इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन 56 कंट्रीज हैं जहां मुस्लिम कंट्री, इस्लाम जिंदा रहेगा, हिंदुइज्म जो है वो एक जिसका वो खत्म हो जाएगा। इजराइल भी एक है और यानी यहूदियों का भी एक मुल्क है, दैट विल बी एंड। सो वी शुड मेक इट वेरी क्लियर। बड़ी हास्यास्पद बात है, जिस डिबेट में चर्चा हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो फूलों का गुलदस्ता नहीं है, जब इस्तेमाल किया जाएगा तो इस्लाम जिंदा रहेगा। यानी इस वेपन का इस्तेमाल होगा तो इस्लाम को कुछ नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तानी मिट जाएंगे, हिंदुओं का खात्मा हो जाएगा। सैयद असगर अली, क्या टिप्पणी करेंगे आप इस पर? सबसे पहले चीज तो ये कहना चाहूंगा कि इनका एटम बम फूलों का गुलदस्ता ही साबित होगा। हो सकता है कोई प्लास्टिक का निकल जाए, तो ये तो इनकी गलत फहमी है जो ये सोचे बैठे हैं कि हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। हिंदुस्तान के सर पे विश्व नरेश पद का ताज विराजमान होगा, ये लिख लीजिए आप। हम इस बात को कहते हैं। दूसरी चीज ये कि जहां तक इस बात का सवाल है कि ऐसे जो लोग हैं उन्होंने कुरान की भी तालीम को ठीक से पढ़ा नहीं है, कि जो बदला लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं या उनको सरतन से जुदा कर रहे हैं। यह नारा अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में अभी पिछले 8-10 सालों से प्रचलित हो गया है, जबकि ये ना तो इस्लाम का नारा है ना ही ये हिंदुस्तान से उठा है ये नारा। तो ये पाकिस्तानियों को और दूसरे ऐसे कोई जो सोच रखने वाले हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि कोई यहाँ पर भारत के मुसलमानों ने या भारतीय वीरों ने कोई चुड़ियां नहीं पहन रखी है। समय आएगा तो हम उनको बता देंगे, इससे पहले भी हमने साबित किया है। दूसरी चीज ये कि ऐसे लोगों को कुरान की स्टडी डीपली करनी चाहिए, और कुरान इस मामले में ये कहता है कि खुद मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज समझे इस बात को, कि मोहम्मद साहब अपने संगी साथियों के साथ जा रहे थे, उन पर एक यहूदी ने क्या कि तुम पर मौत तारी हो, अस्सलाम वालेकुम के बदले सलाम वालेकुम कहा कि थोड़ा सा शब्द का प्रोनाउंसिएशन बदल कर, तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। अर्थ ये हो गया कि आप पर मौत आए। तो सत्संगियों ने क्या कि मोहम्मद साहब इसका मर्डर कर दें हम, इसने आपके अवहेलना किए और आपको अपशब्द कहें। तो मोहम्मद साहब ने कहा नहीं भाई आप ऐसा मत करो, वालेकुम। उन्होंने कहा कि जो जैसा कहता है वो उसके ऊपर ही होगा। तो उन्होंने अपने सामने ऐसे कृत्य करने की इजाजत नहीं दी। तो ये लोग पीछे से उनके निंदा के लिए या इस्लाम की निंदा या कुरान की निंदा के लिए कहां से ये शब्द लाते हैं कि सर तन से जुदा कर दिया जाए और मार दिया जाए और कानून हाथ में ले लिया जाए। ये सोच आपकी है ना सर, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सोच के उलट काम करते हैं, और ये प्रोपेगेंडा जो है ये वाया पाकिस्तान हिंदुस्तान तक आ रहा है। बहुत से लोग हैं जो इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, साजिश का शिकार हो रहे हैं और जहर घोल रहे हैं। मैं बड़े ही निवेदन से ये बात कहना चाहता हूँ कि ईश निंदा कानून इस वक्त 8 इस्लामिक कंट्रियों में लागू है। अफगानिस्तान, ईरान, मोरितानिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और यमन। अगर ये कोई इस्लाम का हिस्सा होता, यहाँ पर ईश निंदा कानून के तहत मौत की सजा है। हालांकि ट्रायल के अंदर लोग छूट जाते हैं, ईरान और मोरितानिया के अंदर कुछ जगह पर सजा हुई है मौत की, लेकिन अगर ये इस्लाम का हिस्सा होता तो पूरी 67 कंट्रीज के अंदर ये कानून लागू होता, जबकि इसके अंदर इस्लाम के उपरांत 200 साल बाद जूरी लोग बैठते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही असगर अली साहब, आप कह रहे हैं कि ईश निंदा हुई, चलिए मान भी लेते हैं एक बार को कि ऐसा कुछ हुआ होगा, उस घटना की जांच तो होगी और कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन क्या पहले से ही इस छात्र को मालूम था, इस आरोपी को मालूम था कि इस तरह की कोई घटना होगी, ईश निंदा होगी? वो हथियार लेकर अपने साथ चलता है क्या? मुसलमान हथियार लेकर चलते हैं क्या अपने साथ? मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो जो यथा स्थिति है वो तो वहां पर जो एटीएस और जो दूसरी एनआईए वगैरह जांच कर रही है, सामने आ जाएगी स्थिति। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिन पहले इनका ये विवाद हुआ है और उस दिन ये कोई आपत्तिजनक चीज हुई है, तो ये लड़का तैयारी से आया है, इसमें नो डाउट कि ये तैयारी से आया है और इसने हमला किया, इसने एक्सेप्ट भी किया। फिर जो इसका वायरल वीडियो है उसके अंदर ये बात बोल रहा है कि चूंकि इस्लाम के खिलाफ किया, ये किया, वो किया, जो भी किया, तो फिर भी किसी भी तहत इस्लाम इसको अपने हाथ में संविधान लेने का अधिकार नहीं देता है, ना भारतीय कानून देता है। चक्रपाणी महाराज।